गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां किस प्रकार हो रही हैं और क्या क्या प्राप्तियां हम कर सकते हैं, दोनों ही बातों को देख रहे हैं। आज हम इसी को और आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि जब आत्मा, ये सबसे विश्व की सबसे पुरानी जो विधि है स्वयं को आगे बढ़ाने की, स्वयं के ऊपर सदगति करने की, स्वयं के ऊपर दया करने की, यानी कि जो बाबा ने, भगवान ने, गीता के भगवान कौन है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा, उन्होंने आके सिखलाई क्या, राजयोगा। राजयोगा, इसके इसका अर्थ ही इतना सुंदर है कि स्वयं के ऊपर आत्मा राज करे। और योग मतलब जब सबसे पहले योग हमारा वहां हो जाए उसके संग, क्योंकि अभी इस दुनिया में रहते रहते 2500 साल से हमारा योग बाहर हो चुका है। किससे? हमारा योग हमारे संबंधों से हो गया है, इस शरीर से हो गया है, शरीर को ही देखते रहते हैं। थोड़ी सी बीमारी हो जाए इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। और हमारा योग बाहर बहुत वस्तुओं से और व्यक्तियों से हो चुका है, मौसम से हो चुका है। पर जब धीरे धीरे हम इस बुद्धि योग को हटाते हुए उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ना शुरू करते हैं, और मैं आत्मा उससे जुड़कर अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाकर इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं आत्मा जो हूँ मुक्ति को प्राप्त, यानी कि जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गई है। तो आज हम इसके बारे में ही कुछ बातें करेंगे। किस किस, क्या क्या बंधन है हमें, और किससे हमें निर्बंधन बनना है। इसी को कर्मातीत अवस्था भी कहा जाता है, और इसी को निर्बंधन अवस्था भी कहा जाता है, इसी को एंजेलिक फॉर्म भी कहा जाता है। और इसी को ही हम, बाबा जो हमें अक्सर कहते हैं कि नष्ट मोह, कि आपका मोह जो है नष्ट हो जाए, जो भगवत गीता का लक्ष्य भी है। आज हम इसके बारे में थोड़े छोटे रूप में समझते हैं कि कौन कौन से बंधन है। हम सब जानते हैं कि हम सभी देवकुल की आत्मा हैं। ये भी पक्का करिए कि हमसे जो भी मिलेगा, जो भी मिलेगा ड्रामा में, हम ब्राह्मणों से जो भी मिलेगा वो ब्राह्मण ही है, भले ही अभी समझे हैं या नहीं समझे हैं, जागृत हैं या नहीं है, पर हम कभी भी किसी से भी व्यर्थ में मिलते नहीं। ये बात अंडरलाइन करेंगे इसका। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट कितना पावरफुल है। बाबा का इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट समझ रही हूँ, तो मैं कितनी पावरफुल हूँ, उस हिसाब से सामने जिनसे हम मिल रहे हैं उनकी जागृति होती चली जाएगी। अगर हम शक्ति कम है थोड़ी, तो कम जागृति होगी, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पर अगर शक्ति बढ़ती चले जाएगी तो जो उनकी 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 स्थिति है, जो उनको भगवान से प्राप्तियां करनी थी, वो आपके द्वारा हो सकती है। ये कैसे होगा? जब हम अपने आप को निर्बल बनाएं, जब हम अपनी कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कि कर्म करते हुए कर्म फल से बिल्कुल न्यारे स्थिति हो जानी चाहिए, डिटैच बिल्कुल। ये कर्म वो करा रहा है इसलिए ये कर्म हो रहा है, पर मैं आत्मा कर्म और कर्म फल पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एंजेलिक स्थिति है ये। कोई मुझे खींच नहीं रहा है अपनी तरफ। नहीं तो कर्म, कर्म के बंधन हमें खींचते हैं। ये कैसे होते हैं इसको समझते हैं। तो आत्मा का सबसे बड़ा रिश्ता पहले होता है उसके तन के साथ। तन के साथ हम आत्माएं, क्योंकि पहले तो ये नॉलेज भी नहीं थी कि आत्मा है, तो तन से ही हम सोचते थे यही है हम। तो तन के साथ सबसे गहरा रिश्ता है, इसको छूटने में सबसे ज्यादा समय भी लगता है। तन के साथ हमारा बंधन बहुत पक्का होता है। पर जब हम जैसे जैसे याद राजयोगा से प्राप्तियां करते हैं, भगवान के साथ जुड़कर, परमात्मा के साथ जुड़कर आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, तो आपने पिछले दिनों अपने जीवन को मैच करिए, पुराने वाला समय और इस वाले समय को मैच करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि तन में अगर बीमारियां भी आ गए, रात को लेट भी सोए, तो भी आप सुबह समय से उठ जाते हैं। पता है, ऐसा आपने महसूस किया होगा? क्यों?
क्योंकि आत्मा धीरे धीरे इस तन के बंधन से बाहर आ रही है। इसी को आत्मा का साक्षात्कार भी कहते हैं। आज आप बहुत साक्षात्कार करेंगे अपनी शक्तियों का। देखिएगा, अपनी इस यात्रा को मैच करते जाइएगा, जहां जहां लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पे पहुंची हूँ कि नहीं पहुंची हूँ, कहाँ करेक्शन करना है वहाँ करेक्शन भी करना है। तो तन भले सो रहा, नींद आ रही है, इतनी भी बीमारी है, पर क्योंकि आत्मा शक्तिशाली हो गई है, तो हम आराम से अपने आप को चला सकते हैं। आत्मा तन के बंधन से धीरे धीरे छूट रही। और कर्म बंधन, तन के द्वारा तो कर्म करे गए, तो उस कर्म बंधन से भी छूट रही है। ये आप इस बात को ऐसे चेक कर सकते हैं। और क्या होता है, फिर आता है तन के बाद मन का बंधन। मन के बड़े बंधन होते हैं हमारे। आज हम ऐसा करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज तो हम लेट सोए थे, आज आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आई, मुझे नहीं करना है, ये आज मेरा ये खाने का मन है। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आत्मा जैसे 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 ऊंची स्थिति में पहुंचती है ना, इस दुनिया की चीजों को छोड़ती चले जाती है। ये आप अनुभव करना, आज ही करना। अपने पुराने जीवन को देखना और ये ज्ञान की जीवन को देखना, कि अब बहुत सारी चीजें नेचुरली आपसे छूट गई है, आपने छोड़ी नहीं है, नेचुरल छूट गई है। पवित्रता को धारण कर लिया है, मन की पवित्रता आ गई है, तन की पवित्रता आ गई है, खान पीन की पवित्रता आ गई है, समय की पवित्रता आ गई है, संबंध संपर्क की पवित्रता आ गई है। तो ये पवित्रता धारण होती जा रही है, नेचुरल स्टेज है। मन के बहुत सारे बंधन है, कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आज बिल्ली रास्ता काट गई, आज नाखून रात को नहीं काटना है। ये ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर मन में भरे हुई चीजें हैं। पूजा नहीं करेंगे तो आज ही हो जाएगा, दिया नहीं जलाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, उसको पूछेंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। कितने बंधन है हमारे पास। बाबा कहता है कि आपके तन पे तो फिर भी कोई बंधन लगा सकता है, पर मन पे तो कोई बंधन नहीं लगा सकता। पर आज हमने मन पे कितने बंधन लगा लिए हैं। अगर हम फोटो नहीं खींचेंगे तो कैसा लगेगा, फेसबुक नहीं देखेंगे तो कैसा लगेगा, यूट्यूब है और न जाने कितने इंस्टाग्राम है, और पता नहीं कितने ग्राम, कितने ग्रामों से हमारे कितने ग्राम शक्तियां कम हो रही हैं, मालूम ही नहीं था। तन को, तन मन को हम क्या समझते थे कि ये बंदर है, बंदर है, कोई बोलता था घोड़ा है, कोई बोलता था कि ये स्थिर नहीं रहता है। बाबा ने बताया मन आत्मा की ऊर्जा, शक्ति। और जब हमें ये पता चला तो इस शक्ति को हमने जोड़ना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया। मन शक्तिशाली हुआ। यानी कि आत्मा अपने आप को मन के बंधनों से फारिग कर रही है। इसको जीवन मुक्ति की स्थिति कहते हैं। बुद्धि इतनी बलवान हो गई है कि सही निर्णय दे रही है कि ये करना है, ये नहीं। मन अगर पुराने हिसाब से मान लीजिए किसी से कुछ बातचीत ऐसी खराब हो गई, खिटपिट हो गई, तो मन बोलता है नहीं, मुझे आज के बाद इससे बात नहीं करनी, ये अहंकार है हमारा। और बुद्धि बोलती नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा हिसाब किताब था, चुप तो हुआ, आगे बढ़ना है, हमारी यात्रा है, हम यात्रा पे, डेस्टिनेशन नहीं है हमारा। तो मन के बंधनों से धीरे धीरे आत्मा अपने आप को फारिग करती है। फिर तीसरा बंधन आता है धन का। हम आत्मा, धन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होता है, और हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि धन नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएंगे, कितनी परिस्थितियां हमारे आड़े आ जाएंगी, हम अपने आप को कैसे लेके जाएंगे। हम कहीं पर भी अपने जो पुराने तौर तरीके हैं उतना तो मिनिमम चलता रहे, ऐसे हम सोचते हैं, जो सही है, गलत नहीं है। ऐसे सोचना गलत नहीं है कहीं पर भी। पर धन के बंधन से भी हमें मुक्त कराने के लिए परमात्मा की ड्रामा हमारी ऐसी स्थिति बनाए रखे। अपना घर होना चाहिए, अपने पास ये सामान होना चाहिए, ये सारी हमारी स्थिति, प्रोग्रामिंग 2500 साल से बनती है। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। परंतु जो आज की अवस्था आप देख रहे हैं, उसमें क्लियर पता चल रहा है कि ये जो धन है, अब जाना है ड्रामा से। और इसीलिए परमात्मा को हमें
इस धन के बंधन से भी बाहर निकाल, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है सहयोग रूपी धन से चलेगा। धन नहीं होगा, करेंसी नहीं होगी। करेंसी नहीं होगी। आप सोचेंगे सोने के सिक्के होंगे, जरूर होंगे, पर वो तो गिफ्ट देने के लिए, उसका लेन देन नहीं है। लेन देन मतलब गिफ्ट दे रहे हैं बस, वो है गिफ्ट में ले रहे हैं वो है, पर करेंसी कोई लेन देन का साधन नहीं होगा। यानी कि आज हमें ज्ञान रूपी धन पे जब हम आते चले जाएंगे, ईश्वरीय ऊर्जा से जब हम अपने आप को जलाएंगे, तो धन के बंधनों से आत्मा अपने आप को बाहर निकाल सकती। इनसिक्योरिटी होती है हमारे साथ, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। हमारे साथ कुछ ऐसे अनुभव हमने देखे हुए होते हैं कि अपनी हमारे हमारी कोई कमी कमजोरी, धन ना होने की वजह से कोई आत्मा हमसे बात नहीं कर रही है, या हमारे कोई काम रुक गया है। धन की कमी कितना ज्यादा करती, इस वजह से हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग बन जाती है कि धन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। पर यहाँ तो सारी बात हो रही है अपने आप को निर्बंधन बनाने की, कहीं ये बंधन ना हो जाए, है ना। सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। बाबा कहता है कि आप अब पिंजरे से बाहर निकला है, जंजीरों से बाहर निकला है, वहां से तो लोहे की जंजीरें तो काट दी, पर सोने का पिंजरा बना लिया, ऐसा मत कर ले। तो ये भी एक बंधन है जिससे आत्मा जो है अपने आप को बाहर निकालती है। और जब हम इस यात्रा पे चलते हैं, तो ये इसका भी पेपर हमारे सामने आता है और आएगा। घर भी जाएगा, धन भी जाएगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तो आप देखो ना ड्रामा का हाल कैसे क्या होता जा रहा है। जो भी हम देख रहे हैं, नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, कितना कुछ डाइल्यूट हो जाता है एक सेकेंड में। अभी किसी ने मुझे मॉर्निंग में, अभी मैं देखा, एक वीडियो भेजा था नेपाल का, शायद कोई का। कहते भैया देखिए, इतनी सुंदर जगह थी ये, और रातों रात ने एक ही दिन में क्या बुरा हाल हो गया कि पीछे से बाढ़ आ रही है, और उसमें इतनी मिट्टी है कि वो अब आगे वाले जितने भी घर हैं वो बहते जा रहे हैं, सारे सब वो संग लेके जा रही। कोई इक्का दुक्का घर बचा है तो बचा है, नींव की नींव हिला के संग उसको लेके जा रहे हैं। जगह का नाम मुझे नहीं मालूम है। वो जगह किस प्रकार वो सब डाइल्यूट हो गया ना, वो घर भी, वो धन भी, वो सब अन्न भी, सब उसके अंदर चले गए। अब ये जो आत्माएं हैं, इनको भी ये समझ में आएगा ना, शरीर तो छूटेगा एकदम से, महसूस हो जाएगा कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये सब तो यही रह गया। पर इनको आत्मिक जागृति होने के बाद भी कुछ कर नहीं, सफल नहीं कर पाए। समझ रहे हैं इस बात को, वो सफल नहीं कर पाएंगे। पर बाबा हमें इस ज्ञान के द्वारा ये बता रहे हैं, अपना तन मन धन समय श्वास संबंध संकल्प कर्म सब सफल करो, क्योंकि जाना तो है ही वैसे भी। आप नहीं करेंगे तो जाएगा तो जरूर, हो तो उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको सफल करो ताकि तुम्हें 5,000 वर्ष तक मिलता चले जाए अगले जन्म में। तो फिर धन के बंधन से भी भगवान हमें निर्मुक्त करता है, मुक्ति देता है। इसीलिए जब हम धन उनको दे देते हैं, वो जितना भी है, भले 1 रुपया हो, भले 100 करोड़ हो, उनको दे देते हैं, तो हम इजी हो जाते हैं कि नहीं, ये तो वैसे भी जाने का है, इससे क्यों नहीं सेवा के कार्य। तो तन मन धन, उसके बाद आता है संबंध। संबंधों का भी बहुत बंधन होता है, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, हमारा कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं, सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड्स के साथ। आज तुम मेरे बर्थडे पार्टी पे नहीं आए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मानो मैं कोई घर का बड़ा सदस्य हूँ, मेरी तबीयत खराब है, आपने मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे आज खाना नहीं पूछा। ये सब बंधन है जी। इसको चेकिंग करना है कि कहाँ कहाँ अभी हम अटके हुए हैं। अगर ऐसे कोई बंधन है जो हमें हर पल बस चेक कर रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, जैसे बच्चों को बाहर तो भेज देते हैं हम, उसने हमें 2 दिन फोन नहीं करा, 2 दिन फोन नहीं करा, हमारी अवस्था बुरी हो गई, बुरे हाल हो गए। बंधन है। चेक करना है कि मैं आत्मा कौन से संबंध में अटकी तो नहीं बैठी हूँ कहीं। बेटा बेटी, बहू, दामाद, माता पिता, दोस्त, फ्रेंड्स,
मालिक, वो जहाँ मानो मैं नौकरी करता हूँ कहीं पे, वो मेरा मालिक। हम्म। या कई बार कुछ नहीं होता है तो भी एक बंधन होता है। आप स्वस्थ रहिए, आपको देख के हम स्वस्थ रहते, बंधन है, कोई लेन देन नहीं है पर बंधन। अरे ऐसा हो गया शर्मा जी गुप्ता जी के साथ, ऐसा कैसे? हार्ट बीट तेज हो गई, बंधन है, बंधन। चेकिंग करी, डीप चेकिंग। वो तुम आए नहीं, हमने बुलाया था, हम तुम नहीं आएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, बंधन। बंधन है, मतलब अब हमारी ड्यूटी है, अगर हम भी किसी से बंध रहे हैं तो उससे अपने आप को मुक्त कराइए, और हमारे से कोई बंधा हुआ है, दोनों बात है। फिर से, अगर मैं किसी से बंधा हुआ हूं तो उसको भी मुक्त करना है चुट्टू करके, राजयोग से। और मेरे द्वारा कोई बंधा हुआ है, कोई मामी है, काकी है, चाची है, दादी है, नानी है, जो भी, नाना है, हाँ दोस्त है, कोई व्यापारी है, पति है, पत्नी को बंधा हुआ है, आप नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो हमारी दोनों ड्यूटी है, अपने को ना बांधना और अपने से किसी को भी नहीं बंधने देना, दोनों बात, दोनों बंधनों को आज हमें चुप करके आत्मा को निर्बंधन बनाना। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें रिश्ते नहीं निभाने, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा। हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ करें, ये तो हमारा जीवन ही सेवा करें, ऐसा नहीं है कि सेवा का जीवन। पर हमारी स्वयं की स्थिति, हमारा स्वयं का निर्णय हमें खींच नहीं सकता है वो पीछे। हमारा निर्णय कि हमें अब जाना है, अब आना है, हमें करना है कि नहीं करना, हमारी स्वयं की स्थिति। आत्मा इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो आत्माएं जो बंधनों से बंधी हुई, और आप तो निर्बंधन बन रहे हैं, जीवन मुक्ति की स्थिति में आ रहे हैं। आप अपने संकल्प के राजा हैं, अपने कर्मों के राजा हैं। वो स्थिति तभी तो राजयोग बोला गया है ना, राज बोला गया, राजा बनाने वाला योग, रानी बनाने वाला। तो फिर आत्मा बंधनों में नहीं है, समंदर के, बंधनों में नहीं है, संबंध के, मुक्त है उससे। होना ना होना किसी का, उसको ऐसा नहीं कि हमें कोई वो नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ऐसे चिकनी घड़े वाली अवस्था नहीं है ये, ग्रांटेड ले रही चीजों को, वो भी नहीं है। बहुत समझ है हमें कि इस आत्मा का इतना रोल है, और मेरे को अगर ये खींच रही है या मैं वहां खींच रहा हूँ तो मेरा बंधन है, मुझे वहां ऐसा नहीं करना। अपने आप को चुप करो। तो तन का, मन का, धन का, संबंध का, फिर इस समय के बड़े बंधन होते हैं हमें। अच्छा सुबह हो गई है, सुबह तो हम ये नहीं कर सकते, सुबह सुबह मीठा कौन खाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाइए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा भी मन कह रहा है ना तो ये बंधन है। खाने को नहीं बोल रहे हैं, पर बंधन है, सुबह रात का बंधन। अच्छा, 10 बजे कौन सो जाता है? 8 बजे कोई खाना खाने का समय है? इस समय तो मैं जा ही नहीं सकता वहां पे। 8 बजे मेरे सोने का समय है, इस समय मैं किसी से बात नहीं करूंगा। क्या ऐसा कोई भी जहां हम समय से बंधे हो? चेकिंग, इसको भी खत्म कर। मौसम के बंधन भी इसी में आ जाते हैं, प्रकृति का बंधन अभी हम नेक्स्ट लेंगे। समय का बंधन बहुत ज्यादा हमें इतनी सुबह उठते हैं ना, इतनी सुबह उठते हैं तो नींद आती रहती है, ये बंधन है, ओम बंधन और शांति। नींद। ओम शांति जी, ओम शांति। मैं लेट हो गया आज। कोई बात नहीं, हम वैसे भी अभी शुरू हुई क्लास, 10-15 मिनट, अच्छा, चलो ठीक। 10 मिनट 15 मिनट हुआ, कोई बात नहीं। तो समय के बंधन है कि समय, अच्छा इसमें इतने बजे हूँ आज, मैं ये काम अब नहीं करता। कई बार होता है ना, अरे अभी 10 मिनट है ना, अभी हम ये नहीं करेंगे। कई बारी हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक जॉब हमें कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है, और हमने ऑलरेडी, हमारे पास 40 मिनट है, ये आप देखना प्रैक्टिकली 40 मिनट है, कंप्लीट करने में 1 घंटा लगेगा हमें पता है।
हम उस जॉब को शुरू ही नहीं करते, हम 40 मिनट खाली टाइम काट लेते हैं कि 40 मिनट में हम कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसकी 40 मिनट बाद तो नेक्स्ट जॉब शुरू करनी है। इसीलिए वो 40 मिनट हम समय को वेस्ट करते हैं आत्मा बंधन में। क्योंकि अगर आत्मा शक्तिशाली बने तो बाबा से कनेक्ट होके वो 40 मिनट में 1 घंटे का काम कर सकते। ये है राजयोग की शक्ति और प्राप्ति। ये है, तो चेक करेंगे हम, कहीं हम ऐसे बंधन में तो नहीं फंस जाते। नहीं, इस समय तो हम उठ नहीं सकते। अच्छा, हम रात को ना लेट सोए थे, सुबह कैसे उठेंगे? रात को ना सोते सोते 2 बज गए, अभी 3 बजे कैसे उठे? बंधन से। तो तन मन धन संबंध समय, फिर है धर्म का बंधन। धर्म के बड़े बंधन है। हम हिंदू हैं तो ये करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, ये रंग नहीं, है ना? हमने स्पेसिफाई कर दिए रंग और ड्रेसेस पे। ये रंग तो इस पर्टिकुलर कॉम का है, हमारा नहीं है। ये हम नहीं करते, ये वो करते होंगे। ये जाति ऐसी हम नहीं। ये सारे धर्मों के बंधन है, और इन सब बंधनों से परे आत्मिक धर्म में आना है। चेकिंग कर, हम पंजाबी हैं, हम मराठी हैं, हम, और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, क्या है पता? हम कुछ भी नहीं, हम एक आत्मा हैं। धर्मों के बहुत बंधन हमने अपने ऊपर लगा लिए। तो हमारा धर्म ही आत्मिक धर्म है। ये हमें सारे धर्म की बंधनों से मुक्त होना है। हम बनिया हैं, है ना? हम बनिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें वो मिल जाता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है। हम पंजाबी हैं तो दिखावे का हमारे अंदर संस्कार होना ही चाहिए, तो चेकिंग करनी है ना? मिलता है हमें, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर ही संस्कार आ गया जाने अनजाने में, पर जब आज हम समझ जाएंगे, सुन लेंगे कि धर्म के बंधन से परे होना है, तो मैं आत्मा परे हो सकते हैं। ये सब चुप तो करना है। तो तन मन धन, फिर आगे क्या बताया? संबंध, फिर क्या हुआ? समय, फिर आ गया धर्म। अब आते हैं प्रकृति। प्रकृति के बड़े बंधन होते हैं, बहुत बड़े। आज हम मीठा नहीं खाएंगे तो शुगर ऊपर या नीचे हो जाएगी। नमक नहीं लेंगे तो सोडियम कम हो जाएगा। ये बंधन है। दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे चलाएंगे? आज मैंने चाय नहीं पी, 4 बजे चाय नहीं पी तो सर में बहुत दर्द होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा आज करिए इसको, पर समझ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, चाय नहीं पियेंगे, अच्छा कॉफी तो पी लेंगे। ये भी बंधन है। अच्छा, कॉफी नहीं पियेंगे ना, तो हम ना क्या करेंगे, वो पियेंगे, वो आता है ना हर्बल टी। मैंने चाय छोड़ दी पर हर्बल टी पी ली। ये भी बंधन है। अच्छा, चाय नहीं, अच्छा ये नहीं, मैंने, तुम आप मुझे ऐसे करो, लस्सी बना के दे दो। ये बंधन है प्रकृति के हमारा। मेरा भी इस पे काम चल रहा है, मैंने भी काम चल रहा है। बंधन है। इससे भी निर्बंधन है। पता होएगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पा, हमें लगेगा हम तो बिल्कुल ठीक है, सब पी रहे हैं ना चाय, तो क्या हो गया, हम भी पी रहे हैं। ये लगना ही सबसे बड़ा बंधन है। ये तो खाली चाय का एग्जाम्पल है। आसक्ति है, मान लीजिए सामने 4 प्रकार के भोजन पड़े, चारों ही खाने पड़ेंगे, बंधन है। होता है ना, बफे में जाते हैं, कहीं जाते हैं, सब पड़ा है, सब खाएंगे। सारी अचार चटनियां हमें चाहिए, नमकीनें भी चाहिए, मिठाइयाँ भी चाहिए, चाय भी चाहिए बाद में डाइजेस्ट करने के लिए। फिर ठंडी गर्मी प्रकृति है। हम्म। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, मैं ना वहाँ नहीं जा सकती इस मौसम में, मैं तो बीमार हो जाती हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ। सर्दियों में तो घुटने दर्द होंगे ही ना। मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था 20 साल पहले। मेरी कमर में चोट लगी थी, बहुत ज्यादा लगी थी, पर हर सर्दी दर्द होता है, मन माने। चेकिंग करनी है सर। अच्छा, मौसम चेंज होगा तो बुखार तो होगा ही ना। खांसी तो नेचुरल है, बंधन है। मैं अगर ये दवाई नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, ठीक ही नहीं हो सकता, बंधन है।
आत्मा को इन सारे बंधनों से परे जाए, निर्बंध। और ढूंढना है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं नीचे सो नहीं सकता, मेरी ना हड्डियां कट जाती हैं, मैं नीचे बैठ ही नहीं पाता, मेरे पैर सो जाते हैं। बस। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बैठो, पर इसको समझना है कि ये बंधन में फंसना नहीं है। क्यों नहीं बैठ बैठ के अवस्था बने, क्यों नहीं नीचे सो के देखते, सोते 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 देखें हड्डियां कितनी अकड़ेंगी, क्यों नहीं हम उससे परे हो जाए। अच्छा, अंधेरे में तो मैं चल ही नहीं सकता, मेरी आंखें काम ही नहीं करेंगी, चश्मे के बगैर तो मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है। बंधन, मैं तो बेहोश होके सोता हूँ, बंधन है। मैं बैठे बैठे सो सकता हूँ, बंधन है। हम जकड़े हुए हैं प्रकृति के बंधनों से, ऐसे आत्मा को निर्बंधन करना ही है, करना है, लक्ष्य लेके जाना है आज यहाँ से। मेरा स्वयं का काम चल रहा है इस पे। चाय पी तो ठीक हो गए, है ना, अभी होता है, नहीं सब कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, काली मिर्च वाली चाय बाबा ने पी, 3 मिनट में ठीक, कॉफी पी। पर ये बंधन है, कल थोड़ी चाय मिलने लगी, हर जगह थोड़ी मिलेगी। काम चल रहा, ओपनली बता रहा हूँ, काम चल रहा है। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, पर पीनी पड़ती कॉफी, कड़वी कड़वी पी ली, और इंस्टेंट है, ठीक हो जाता है। आप कई बार पूछते हो ना, ये क्यों नहीं ले रहे हो दवाई, क्यों नहीं लेते हो? इसलिए नहीं लेते, ये बंधन में फंसना नहीं, इसीलिए। तो बंधन है, बंधन, इसे फंसना नहीं, प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज ये कपड़े नहीं है तो ये नहीं करेंगे, कपड़े प्रेस नहीं, हम्म, हम नहीं पहन सकते, बंद, स्मेल आ रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप स्मेल वाला पहनिए, तो फंसी है, यहाँ से फंसना नहीं, बुद्धि को वहां फंसाना नहीं, बुद्धि वहां जुड़ी ना रहे। हमने सारी उम्र बिल्कुल कपड़े प्रेस करके पहने हैं, आज हम कैसे पहनेंगे? ये अहंकार का, अहंकार बोलता है जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। अब उसके लिए भी समय का इंतजार नहीं करना है, कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये प्रकृति, सर्दी गर्मी, अम, बारिशें, बारिश हो रही हम नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी है, हम नहीं जा सकते, इतनी गर्मी में हम काम ही नहीं करेंगे, बहुत गर्मी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सर्दी हमसे नहीं होएगा, अभी चेकिंग करनी पड़ेगी हमें कहाँ कहाँ फंसे। वो ना भैया, सर्दी में ना घुटनों में दर्द तो होता ही है, सुबह सुबह नहीं उठा जाता, हीटर लगाना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप यूज नहीं कीजिए, चेक कीजिए, बुद्धि कहाँ फंस रही, क्योंकि फिर अंतिम समय बुद्धि यहीं फंसी रह जाएगी, हम परमार अंतमति सुगति की स्थिति पे। अच्छा, प्रकृति, प्रकृति हो गई, तन मन धन, संबंध, समय, फिर आ, प्रकृति हो गई, और कोई क्या बचता है? संबंध हो गए, हाँ। फिर बचता है समय का भी हो गया है, संकल्प और कर्म, संकल्पों के भी बंधन, बहुत जबरदस्त है। कोई पुरानी बात याद आ गई, देखो कितनी प्रभावशाली है वो बात, हमें रुला देती है, हंसा देती है। मान लो आपने मुझे कुछ कह दिया, हाँ, मुझे मेरा पुराना है, 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी बात याद आ गई, मैं बैठा रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? पूछो उसे 2 घंटे बाद आपको क्या हुआ है, कहते कुछ नहीं, उसने ऐसे बोला ना मुझे, वो सब मेरे सामने आ गया। सामने कहाँ से आया? मैंने रखा हुआ है तो आया ना, क्लीनिंग नहीं करी ना अपनी, बंधन है, जबरदस्त बंधन। सारी सारी रात सोते नहीं, उसने मुझे, फला ने मुझे कह दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, भैया सारी रात नींद नहीं आई मुझे, बंधन।
बहू ने मेरे को पूछा नहीं, करवा चौथ आने वाला है, मेरे से पूछा ही नहीं। करवा चौथ वाले दिन मेरे पैर नहीं छुए, सारी रात वो पता नहीं सोई नहीं, वो पता नहीं कितनी रात नहीं सोने वाली। संकल्पों का बंधन है। हर पल किट 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 चल रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, पर बंधन है। अंदर से जकड़े हुए हैं। आत्मा जकड़ी हुई है एक संकल्प से। पति मर गया, जुड़े हुए हैं उसी से, चिपके हुए हैं, मर गया, चले गया, 10 साल हो गए, और बंधन में फंसे हुए हैं। बेटा चले गया, फंसे हुए हैं। कारोबार खत्म हो गया, फंसे हुए हैं अभी भी। हमारे पास तो इतना था ना पहले। हम तो वहां पे रहते थे, वहां इतना ऐसे करते थे, बंधन में फंसी हुई है। वहाँ हम कई बारी बड़ी बहुत ही भाषा बड़ी सूक्ष्म होती है, अंदर फंसे हुए। हमारे यहाँ ना आलू ऐसे नहीं खाए जाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है, बंधन है, यानी कि पीछे है, पीछे चिपके हुए हैं। कई लोग बिहार में चिपके रहते हैं, कहीं देहात में चिपके रहते हैं, कहीं यूपी के हैं हम। हमारे यहाँ पूरी के साथ कद्दू खाया जाता है, चिपके हुए हैं। हम देसी घी का ही खाएंगे, चिपके हुए हैं संकल्प के साथ। जैसी स्थिति वे, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हमारी नहीं। एक बहन मुझे बता रही थी, कोई चाय आती है पता नहीं, सोसाइटी टी, मैं तो वही पीती हूँ बस। सबको, मेरी सहेलियों को भी पता है, जहाँ भी मैं जाऊंगी सबको मालूम है कि मैं यही चाय जो है, राधा को ऑफर करनी तो यही चाय, नहीं तो राधा चाय पिएगी। संकल्प से बंधे हुए, जबरदस्त पर। चेक करें कहाँ फंसे। संकल्पों का बंधन बड़ा जबरदस्त है। सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। वो सीता की कहानी बाबा बताता है ना, कि सीता ने महल माड़ियां सब छोड़ दिए, सब सब छोड़ के चले गई वनवास। और सोने के हिरण में जाके फंस गई, पता भी है कि सोने का हिरण होता है। ये वैसी स्थिति है। ये कहानियां हमारे लिए बनी है, सच में नहीं हुआ था कोई चीज, सब चीजें ये हमारी परख शक्ति को बढ़ाने के लिए बनी है। तो ये संकल्पों का बंधन। अब आगे चलते हैं कर्मों का। ये सारे ही कर्मों के अंत, ये हमारे द्वारा क्रिएट किए गए बंधन, हमने तो करे ना। अभी वो चाय का बंधन हमने तो बनाया ना, हमने कर्म कर करके उसको पक्का किया, 4 बजे चाय पियेंगे, 4 बजे चाय पियेंगे, 4 बजे चाय पियेंगे, तो बंधन बन गया 4 बजे का। अब 4 बजे नहीं पियेंगे, दर्द होएगा। अगर मैंने तुमको ये नहीं बोला तो मेरे को अंदर कुछ ना कुछ होता रहेगा, बंधन है। तो कर्मों के बंधन, ये सारे ही बंधन जो अभी हमने देखे, ये सारे कर्म हमने कर्म करके बनाए हैं। आज हम सुकर्म करके सबसे मुक्त करेंगे, तभी आत्मा जो है अपने आप को वापस, बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी, शक्तिशाली स्थिति में अपने आप को स्थापित करें। ये सारी जो बंधनों से मुक्त होना है। हम्म, और मुक्त होके ही हम आगे की यात्रा में, कि वो दरवाजे हैं जिनको हमें क्रॉस करना है। जब जान जाते हैं तो बड़ा आसान होता है, नहीं जानते तो थोड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि पता नहीं होता ना, कोई लक्ष्य नहीं। अब ये लक्ष्य है कि हमें अपने आप को इन सबसे परे करना। चलिए, आज हम सब मिलकर अपने अपनी चेकिंग कर चुके हैं, और गहराई में चेकिंग करेंगे कहाँ हम फंसे हुए हैं। और ये ड्रामा प्लान अनुसार आपके सामने ये जो पेपर आ रहे हैं, जैसे अभी इस समय मेरे साथ चल रहा है पेपर, तन का आप देख रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, तन है, बंधन है। बंधना नहीं है ना मुझको, पता है कि नहीं बंधना है, बंधन कर्मों का बंधन है, पर बंधेंगे नहीं। आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए। बंधन है कि ये चाय पीनी नहीं। नहीं, मुझे देखो तो सही क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, लेट अस सी। तो बंधन से मुक्त होंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, जैसे हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, शॉपिंग भी जाते हैं ना, उसकी प्लानिंग करते हैं, है ना। कहीं जाते हैं ना, मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ते से
हम जहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पर्टिकुलर शॉप्स आती हैं, या कोई वहाँ पे दो लोग और रहते हैं, तो हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आज हम फला जगह जाएंगे, तो वहाँ के सारे काम करके आ जाएं। ड्राई क्लीनिंग को कपड़े देने हैं, वहां से घी, भाई पर्टिकुलर जगह से घी अच्छा मिलता है, अच्छा वहां पे वो दुकान है, वहां से ये चीज लेकर आनी है, तो हम ऐसे प्लानिंग करते हैं। सोचिए कि हमारा समय नष्ट ना हो और धन नष्ट ना हो, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, जो बिल्कुल हमें मालूम है हमारा है नहीं। ये विश्व की सबसे बड़ी सफाई, विश्व का सबसे बड़ी शक्ति के द्वारा हो रही है। मैं आत्मा निर्बंधन बन रही हूँ। क्या हम इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं? तो आज हम इसकी प्लानिंग करेंगे। ये रास्ता है ना, इस रास्ते में कौन कौन से बंधन छूटने हैं, आज इससे हम समझ जाएंगे। इस वीडियो ऑडियो को बार बार आगे पीछे करके सुनेंगे, देखेंगे, और हम अपने आप को निर्बंधन बनाएंगे। ऐसा हम अपने से कम, मुझे लगता है, और ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि हम अपने आप को, मैं आत्मा, जीवन मुक्ति की स्थिति पे लेकर जाऊंगी, क्योंकि लक्ष्य भी तो वही है। चलिए, आज हम इतना ही देखते हैं, और अपने आप को निर्बंधन बना मैं आत्मा इस पिंजरे से अपने आप को बाहर कर बिल्कुल जीवन मुक्ति की स्थिति में लेकर आऊंगी, ऐसे कमिटमेंट करते हैं स्वयं के संग, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ। मिलते हैं कल, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं।